Good afternoon, all of you. Welcome back to chemistry class, as we are always waiting for it. I know this. Now, let us recall what we have done in the previous class. But before that, आप कैसे हो, कैसा लग रहा है? एक नया एक्सपीरियंस है लाइफ का, करेक्ट? घर में बैठे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर वालों के साथ भी एंजॉय कर रहे हैं. आई नो के टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है आपको, लेकिन आप टेंशन नहीं लो. जो भी अपनी लाइफ में बेटा हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका पर्पस होएगा, है ना. अपन को ये नहीं सोचना कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हमें करना क्या है ना. जैसे मैंने ये सोचा कि मैं इस टाइम को यूटिलाइज़ करूँगी अपने बच्चों के लिए, यानी आपके लिए. तो मैं पूरा टाइम, मेरा पता नहीं चलता, मुझे सुबह से रात हो गई, मेरा काम चलता रहता है. ऐसे ही आपका भी एक मिशन होना चाहिए, अ वेरी बिग मिशन, अ वेरी बिग ड्रीम. अगर जिस बच्चे ने ये चीज़ सोच ली कि मेरा एक मिशन है, मेरा एक ड्रीम है, आप पूरी लाइफ याद रखोगे कि क्या टाइम का यूटिलाइजेशन किया था आपने, बहुत ही अच्छी तरह. ओके, सो बिल्कुल टेंशन में नहीं आना. बिल्कुल भी कोई किसी को लग रहा है, फील हो रहा है डिप्रेस्ड या टेंशन लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ मोस्ट वेलकम. आप मेरे नंबर पे मुझे फ़ोन करो, व्हाट्सएप पे, या तो टाइम ले लो, या मेरे नंबर पे डायरेक्ट बात कर सकते हो एनी टाइम. मैं आपको काउंसलिंग करूँगी और आपका टेंशन इमीडिएटली रिलीज हो जाएगा. ओके माय डियर, सो नो एनी प्रॉब्लम, सब खुश रहना है बस. नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर जो अपन ने लिया था, उसमें इस दो लेक्चर पहले रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी बेटा, उसको डिटेल में पढ़ा दिया था, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. पिछले लेक्चर में अपन ने न्यूमेरिकल्स करे थे, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स थे. हर बच्चे ने न्यूमेरिकल रिवाइज अगर कर लिए हैं तो उसको अंदर से ना बहुत प्लेजेंट फीलिंग आती है कि यार इतने अच्छे लेवल के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए. एक न्यूमेरिकल और बच्चा है, ये भी बोर्ड में आ चुका है, तो मैंने सोचा ये करवा दूं. बट आज ये करवाने के बाद फिर न्यूमेरिकल के बदले अपन नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आज, जिसका नाम होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ओके, तो अभी जो बोर्ड पे न्यूमेरिकल है बेटा, आप सबको वो न्यूमेरिकल लिखना है मेरे साथ. आप देखेंगे न्यूमेरिकल में, पहले एक दफ़ा देख लें क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में. अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, साथ लिखते जाओ बेटा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम, a solution containing 30 gram of non-volatile solute. A solution containing 30 gram of non-volatile solute. थोड़ा फास्ट कर लो बेटा. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water. Exactly in 90 gram of water. ओके, तो एग्जैक्टली कितने में है ये 90 ग्राम ऑफ वाटर में हमारे पास 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है. हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल. हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 kilopascal at again 298 Kelvin. Okay, further 18 gram of water, further 18 gram of water is then added to the solution. So the new vapor pressure is 2.9 kilopascal. First you will write, then I will explain it in Hindi, then we will solve it together. Calculate a molar mass of solute. What is A? Calculate, A है हमारा molar mass of solute. What is B? Vapor pressure of water at 298 Kelvin. ओके बेटा, एक दफ़ा फिर से मैं पढ़ देती हूँ, कोई चीज़ मिसिंग है तो जल्दी से लिख लें आप. A solution containing 30 gram of non-volatile solute in 90 gram of water. This solution has a vapor pressure equal to 2.8 kilopascal. Now, in the same solution, we have added
18 gram of water is added in the same solution, so the vapor pressure, the new vapor, of course when you will add water, the vapor pressure will be changed, so the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal. Now what they were asking you, calculate what? Calculate molar mass of solute, that is MB, and vapor pressure of water, that is P water. ये हमसे मांगा गया है और हमें क्या क्या दिया है वो हमारी हैबिट है कि हम लिखते हैं हमेशा जब भी हमें क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी नहीं आती. तो लेट अस राइट द थिंग्स विच आर गिवन टू अस. देखो बेटा, आंसर में अपन पहले लिख रहे हैं WB हमारे पास 30 ग्राम है. WB इज गिवन टू अस 30 ग्राम. ये WB हमें 30 ग्राम मिला है और WA पहली कंडीशन लिख रही हूँ मैं, पहला वाला कंडीशन, इसमें WA मेरा था 90 ग्राम और WB मेरा था 30 ग्राम. एंड दैट टाइम वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का था मेरा वो था 2.8, मीन दिस इज PA है ना. PA वाज 2.8 kilopascal. This is the first condition where the vapor pressure of solution was 2.8, mass 30 and the solvent mass is 90 gram. Now further 18 gram of water is then added to the solution. अब ध्यान से सुनना बेटा ये लाइन, तुमने 18 ग्राम वाटर को डाला है, सोल्यूट के मास में कोई चेंज नहीं आएगा. समझ आ गई? सोल्यूट का मास वही रहेगा बिकॉज यू आर एडिंग ओनली वाटर. You have not touched, you have not added any one part even of solute. So please remember the second condition, WB remain as it is, that is 30 gram. WB there is no any change in that. WA आपका बेटा बढ़ जाएगा यकीनन. जब आप 90 के अंदर 18 और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 18 108. तो now the mass of solvent becomes 108 gram and when you are adding water of course the pressure change हो जाएगा क्योंकि पानी ज़्यादा मिल गया. तो the new vapor pressure they have given to you 2.9 kilopascal. this is the vapor pressure again of solution. इसमें कंफ्यूज होके उसको P0A या PA नहीं कर देना, ये PA ही है क्योंकि कह रहा है जब आपने 18 ग्राम पानी डाला उसी सॉल्यूशन में इसमें 30 ग्राम सोल्यूट था, then the new vapor pressure becomes 2.9 kilopascal. with the help of these known quantities we have to detect the unknown data. Now mathematically, because if suppose you are good in maths, I use always to tell my children from 10th class कि बेटा if you want to take science, whatever it is maths or bio, because even bio children they have to face physics and chemistry, so you should be very good in your mathematical calculations because otherwise numericals of physics and chemistry will be very difficult for you. So I think you agree with me after finishing 11th कि भाई हर जगह केमिस्ट्री के बाद फिर मैथ्स ही आता रहता है. Now we will be preparing two equations. दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों को कंपेयर करके हमारा सब कुछ निकल जाएगा. कैसे? लेट अस डू इट. चलिए अपन पहली कंडीशन ले रहे हैं. पहली कंडीशन ये हमारी मतलब ये सब चीज़ें हमसे जो मांगा गया और यहाँ जो मांगा गया हमसे वो क्या है? वो है हमसे मोलार मास ऑफ सोल्यूट MB हमारा क्वेश्चन मार्क और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी P0A हमारा अननोन है क्योंकि P0A यानी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. तो ये सब हमें दिया है और अब हम जो है आपको लिखेंगे फॉर्मूला कौन सा? रिलेटिव लवरिंग वाला जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था. P0A उससे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं अपॉन. अब आप ये कहोगे हो सकता है कोई आपका सोचे क्योंकि पिछली लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन था IIT वाला जो NCERT का था उसमें 10 ग्राम था. आप कहोगे कि मैडम यहाँ पर आपने ऐसा क्यों कर रहा हो, वहाँ पर आपने ऐसा क्यों नहीं करा? बेटा वहाँ पर WB जहाँ निकालना था ना वहाँ पर मैंने कर दिया था ऐसा. बट जनरली मेरा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि जब NCERT जो फॉर्मूला दे रहा है अपन को वही अप्लाई करना चाहिए क्योंकि अगर अपन वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं और अपन IIT वाला अप्लाई कर रहे हैं तो भाई कुछ अजीब बात. बट NCERT ने इस दफ़ा उसको 10 ग्राम कर दिया इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन उस वाले फॉर्मूले से करा है जो कि सबसे एक्यूरेट फॉर्मूला है, 10 ग्राम जिससे निकला है. बट द प्रॉब्लम अगेन द मेन प्रॉब्लम दैट NCERT has given us this formula. So P0A minus PA upon P0A equal to WB upon MB into MA divided by WA. This is the formula which is given to us. Now after this formula अब हम substitute कर रहे हैं, एक simple equation बना रहे हैं. P0A we are not having P0A in the first condition. Let us
right? PA we have 2.8. Now you have to divide it by P naught A, which is unknown in your in both the cases, equal to WB is 30 gram, you have 30, correct, upon molar mass is not given to you, into molar mass of solvent. Solvent is, your solvent is water, so you know the molar mass of it, that is 18, and divided by, in the first case, the mass of solvent given to you is 90 gram. So you will be writing 90. Okay, my dear. So this is your the first like simplification. इसको अपन short कर लेंगे. This 0 will cut with this 0. 3 3 the 9 and 3 1 3 6. तो ये पूरा simplify करके we can write P naught A minus 2.8 upon P naught A equal to 6 upon MB. This will be our equation number 1. यहाँ पर मैं रुकूंगी 1 मिनट ताकि आप लोग इकट्ठा लिखते हो तो परेशान होते हो. अभी आपको मैं समझाती जा रही हूँ और जिसका छूटा हुआ है वो जल्दी जल्दी लिखता जाए. सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई थी कि एक सॉल्यूशन था, इसमें 30 ग्राम सोल्यूट था, उसमें 90 ग्राम पानी था, उसका वेपर प्रेशर मेजर किया था. उसी सॉल्यूशन में उन्होंने 18 ग्राम वाटर और डाल दिया तो सॉल्वेंट का मास चेंज हो गया, सोल्यूट विल नॉट चेंज एंड पीए इज चेंज्ड ऑफ कोर्स. Then we have applied the formula which is given in NCERT directly, this one, and we like you want to make two equations and solve the question in that way, because in one equation we have two unknown data, so we cannot solve it. Because of this we are solving in such a way that we are making two equations. So I hope it is clear. Our writing is over. Now in the second condition, my dear children, let us write again for the second condition. For the second condition we will be taking, अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट मैं कर रही हूँ उसको, P naught A minus, now PA for the second condition is 2.9 divided by P naught A equal to, now WB is same, that is 30, molar mass of solvent is same, that is 18, molar mass of solute is unknown, but mass of solvent is changed, that becomes 108. Okay, now when you simplify all this, you will be getting P naught A, ये कोई भी बच्चा सिंप्लीफाई कर सकता है, बहुत सिंपल है ये, तो ये आ जाएगा आपका 5 upon MB. दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2. जल्दी से ये वाला स्टेप भी आप लिख लें, फिर अपन इन दोनों इक्वेशन से अपन निकाल लेंगे जो जो हमें चाहिए. सो यू विल बी गेटिंग these two equation. Now after writing these two equations, equation 1 and equation 2, have you finished? We will divide both the equations. We will divide both the equations. So you please write down your copy. Divide equation 1 and 2. Divide equation 1 and 2. ठीक है. अब जब डिवाइड कर रहे हो तुम, तो उसके बाद अपन, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, तुम फिर से लिखो इसको, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी. तो आपने जब लिख लिया डिवाइड इक्वेशन 1 and 2, नाउ प्लीज राइट डाउन दिस इक्वेशन, और उसको नीचे डिवाइड कर देंगे, मतलब डिवाइड फॉर्म में लिख रहे हैं. तो आप ये फिर से ऐसे लिखो मेरे साथ, डिवाइड बाय P naught A minus 2.9 upon P naught A equal to 6 upon MB into, ये नीचे आएगा 5 upon MB, तो ये MB by 5 हो जाएगा. ये MB और MB कट जाएगा और ये आपका P naught A upon P naught A भी कट जाएगा. शॉर्ट में कर लो उसको जल्दी से, इसको डाल दो इक्वेशन, ये मतलब अपने डिवाइड करा है पूरा. वी आर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग वी आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 3. ये इक्वेशन नंबर 2 था, वो इक्वेशन नंबर 3. आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट, बिकॉज थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. ये सीबीएसई बोर्ड में आया है 3 साल पहले या 4 साल पहले से, एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, बट अभी 5 साल के अंदर ही अंदर आया है. इतना लंबा क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस का है, और इतना लंबा क्वेश्चन आया था कि इसमें टाइम तो लगेगा भाई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा बच्चे को. सो जल्दी से कर लो बेटा. इसके हिसाब से जब आपने ये पूरा कैलकुलेशन करा, तो अब अगर आप चाहो तो मैं आपको शॉर्ट में कर दूं, क्योंकि वाला स्टेप तो आप कोई भी बच्चा कर लेगा. वो इतना भी कोई बुद्धू बच्चा नहीं है जिसको ये नहीं करना आ रहा कि P naught A minus 2.8 करके 6/5 नहीं कर सकता, तो वो हर बच्चा कर सकता है. और उसके हिसाब से जब आपने P naught A निकाला बेटा, तो P naught A का जो आंसर दे रहे हैं वो दिया जा रहा है P naught A equal to 3.4. P naught A equal to
3.4 किलो पास्कल. So again a good idea, not a difficult one, not anything very special कि भाई समझ ही नहीं आई, but many calculations are there. और दिमाग ये चलना चाहिए कि हाँ 2 इक्वेशन बनाना है, दोनों को डिवाइड करके फिर हमारे पास आंसर आएगा. तो आपसे पूछा उसने वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपने निकाल लिया है. आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर नाउ यू हैव टू डिटेक्ट व्हाट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. यू कैन टेक एनी इक्वेशन एंड यू कैन सॉल्व इट. किसी भी इक्वेशन से निकाल लो बेटा, आप चाहो तो 1 से निकाल लो, आप चाहो तो 2 से निकाल लो, जिससे आपका मन है आप निकाल सकते हैं. चलो अपन 2 से निकाल लेते हैं. तो अब अपन का लास्ट स्टेप आएगा. ये अपन को P नॉट ए मिल गया है, तो P नॉट ए मतलब इक्वेशन 2 से निकाल रही हूँ, ठीक है. मैं इक्वेशन 2 से, तो P नॉट ए 3.4 माइनस 2.9 अपॉन 3.4 इक्वल टू 5 अपॉन MB इक्वल टू 5 अपॉन MB. बस अब सिंपल कैलकुलेशन जब करोगे आप, तो यू विल बी गेटिंग द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. द वैल्यू इज 34 ग्राम पर मोल. 34 ग्राम पर मोल. और कभी जैसे आप जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे, अगर बाय द वे कोई आंसर में थोड़ा बहुत चेंज है तो कर लेना. ऐसा नहीं सोचना कि मैडम ने ये लिखा है तो यही हो सकता है कि मैंने कैलकुलेशन में कुछ आगे पीछे हो जाए कभी बाय द वे, तो आप उसको कर लोगे. ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि नहीं ये लिखा तो क्योंकि वो तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, उसमें कोई केमिस्ट्री नहीं लग रही है. सो आई होप अकॉर्डिंग टू मी आई हैव गिवन टू यू ऑल द क्वेश्चन विच आर रिलेटेड विद वेपर प्रेशर, लाइक डिफरेंट आइडियाज गिवन टू यू. अब कोई से भी आइडिया जब आएगा फाइनल में तो इन आइडियाज से अलग नहीं हो सकता. So please complete writing fast. This is the last question I have given to you today, like for the relative lowering of vapor pressure, and this property which is known as the first colligative property. Now मुझे लगता है कि हाँ खत्म हुई. After having the definition, the derivation, the formula, the mathematical expression, the graphical representation, and the numericals, which are the most important part. मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, इवन कुछ लोगों को पढ़ाते भी देखा है. दे आर टीचिंग मेनी थिंग्स, चिल्ड्रन आर लर्निंग मेनी थिंग्स, बट यही नहीं पता कि एग्जाम में आएगा क्या. भाई एग्जाम में तो न्यूमेरिकल आएगा, तुम थ्योरी पढ़े जाओ बैठे सुबह से शाम तक, तुम्हें तो 2 ही नंबर मिलने वाले हैं ना. तुम न्यूमेरिकल करोगे जब जाके तुम्हें 5 मार्क्स. और जो इस साल का बच्चा था 2020 का, उसका तुम्हें खुद पता है, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था कि 5 मार्क्स के न्यूमेरिकल आया था सॉल्यूशन के चैप्टर में. तो वो बच्चा अगर खाली थ्योरी पढ़ के जा रहा होता, या जिसने उसको पढ़ाया था वो थ्योरी पढ़ा रहा था उसे सपोज, तो क्या फायदा हुआ उसको. 2 नंबर का आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख के आ गया और न्यूमेरिकल पूरा गलत करके आ गया. तो इसलिए अगेन आई एम टेलिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट वेरी मच ऑन न्यूमेरिकल्स. सो दिस इज एंड ऑफ द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. नाउ लेट अस राइट रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में. देखो तुमने अगर 1 लिखा है तो 2 लिखो, अगर तुमने A लिखा है तो B लिखो. ठीक है, देख लेना अपनी कॉपी में, देखो कि रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में 1 लिखा है तो 2 लिख दो, और अगर किसी ने A लिखा है सपोज तो वो B लिख देगा. तो अब अपन लिखेंगे द सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. यू हैव टू राइट डाउन योर कॉपी. राइट इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो दिस इज योर नेक्स्ट कोलिगेटिव property, elevation in boiling point. Okay, now so I will write 2. मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम अपने हिसाब से देख लो. तुम्हारी कॉपी में अगर रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को A है तो तुम B लगाओ, 1 है तो 2 लगाओ. एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना. एलिवेशन का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में अपनी, बढ़ जाना. इन बॉइलिंग पॉइंट, सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है. द टेम्परेचर, अभी आज ही पढ़ाया था मैंने, मतलब पिछली क्लास में. द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स व्हाट, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. प्लीज माय डियर राइट ओनली हाफ लाइन. इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओनली राइट दिस मच प्लीज. इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ पेन रख दो. कहानी वही वाली आ गई. घर में काम करने के लिए अभी भी लोग चाहिए, खाली एक इंसान काम नहीं करेगा. चलो जाओ आज जाके मिल्क फिर बॉयल करो. मिल्क को बॉयल कर रहे हैं, मिल्क बॉयल हो गया, भागे और जाके शुगर को डाला. क्या हुआ इस काम में?
non-volatile solute added where? to volatile solvent. वेपर प्रेशर घट गया, पढ़ा पूरी 2 वीडियोस, तकरीबन 2 लेक्चर इसी पे चर्चा चल रहा है कि वेपर प्रेशर घट गया. P0 है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, PA जब सोल्यूट डाल चुके हो, P0 A माइनस PA लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाई P0 A रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ये तो पूरा हो गया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई है, अभी कहानी वहीं चल रही है अभी भी कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाला, शक्कर को जब दूध में डाला, कस्टर्ड खाने का दिल चाह रहा है, गर्मी आ गई है, तो क्या हुआ तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट गया. आप मुझे जरा ध्यान से समझिए, लॉजिकल सिंपल लॉजिक लगाइए. अगर वेपर प्रेशर घट गया, वेपर कम हो गए, तो सॉल्यूशन देर में बॉयल होगा कि जल्दी? देर में, क्योंकि वेपर कम हो गए. वेपर जितने ज्यादा होते हैं उतनी जल्दी बॉयल होता है. वेपर कम हो गए तो बॉयल धीरे होएगा, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. दिस इज द नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन बाय द नेम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. मांगता है एक लाइन लिखने को फास्ट, जल्दी लिखो. When a non-volatile solute, fast children, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, then vapor pressure of solution decreases. Then vapor pressure of solution decreases and अब जो लिखोगे उसको अंडरलाइन कर लेना. And the boiling point increases. And the boiling point increases. This is increases के बाद कॉमा लगाओ. This is known as elevation in boiling point. This is known as elevation in boiling point. हरी अब पूरी लाइन फिनिश करो जल्दी जल्दी. अब इसमें ध्यान से सुनो बेटा, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं. यहां पर एक क्वेश्चन बहुत ही कॉमन आता है, मतलब मैंने देखा है उसको बहुत दफा, 10 साल में 4 दफा आ गया समझो. वो क्वेश्चन अपन लिख लेते हैं, वहीं से अपन एक्सप्लेनेशन पूरा देंगे. जैसे ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे ही दिया, खुद ही समझ में आ रहा है. शक्कर डाली, वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा. इसका एक बढ़िया क्वेश्चन है, बताऊं क्या, मतलब इसके अंदर जो ग्राफ है वो बहुत आती है. ग्राफ तो बहुत सी चल रही है, अपन ने राउट्स की पढ़ी, फिर आइडियल सॉल्यूशन की पढ़ी, फिर पॉजिटिव डेविएशन, फिर नेगेटिव डेविएशन, याद आया. फिर अब ये वाली पढ़ रहे हैं. तो अब एक क्वेश्चन डालते हैं अपन लोग साथ, सब लोग मिलके. एक्सप्लेन ग्राफिकली that the boiling point BP यानी the boiling point of solution is more when a non-volatile solute is added to it. And please don't forget to write important, because ये ग्राफ मैं बता चुकी हूँ 10 साल में 4 दफा आ चुकी होगी. तो we have to write important. अपन यहां लिख लेते हैं important question. ठीक है. अब मैं आपके ग्राफ बनाने वाली हूं. आप चाहो तो वेट कर लो, चाहो तो बना लो, जिसमें आपको अच्छा लगे आप कर लो, चाहो तो साथ साथ बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक वाई एक्सिस बनेगा, बहुत बड़ी ग्राफ नहीं है कोई, बहुत ही बड़ी ग्राफ है. एक बेटा आपका वाई एक्सिस बनेगा और एक आपका एक्स एक्सिस. अगर मेरी लाइन जरा सी सीधी टेढ़ी है तो हो जान दो, तुम स्केल से बना लो. ऑफकोर्स आई एम नॉट हैविंग स्केल है. तो ये जो, लेकिन मेरी टेढ़ी नहीं लग रही, मुझे सही लग रही है. तो ये आपका बेटा वेपर प्रेशर वाला एक्सिस है, वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस आपका है टेम्परेचर वाला. ठीक है. सो दिस इज the first you draw 2 lines. On the y-axis you please put vapor pressure, on the x-axis you please put temperature. Now be very careful, very careful.
with two graphs which will be drawn in such a way, ध्यान से देखना, जैसे यहाँ से शुरू करिए, जैसे इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए ना, ऑफ कोर्स यहाँ इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जैसे मैंने मान के चलो एक ग्राफ ऐसे कर दी, ठीक है, ऐसे एक लाइन खींच दी, एक ग्राफ, और दूसरी ग्राफ मैंने ऐसे कर दी, बस ऐसे। ये दो ग्राफ बनाओ पहले आप, सब लोग ये दो ग्राफ बना लो ऐसे जैसे मैंने बनाई है। अब जो सबसे स्पेशल बात है, सबसे स्पेशल बात पता है क्या है? वो सबसे स्पेशल बात वो ये है कि जो ऊपर वाली ग्राफ है, ऊपर वाली, वो है सॉल्वेंट। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं और इसको सॉल्यूशन अगर लिख दिया आपने तो आपको सिर्फ जीरो के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाली ग्राफ में सॉल्वेंट और नीचे वाली जो लाइन है ग्राफ की उसमें सॉल्यूशन। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल विद दिस, अदरवाइज इट इज रॉन्ग। ऊपर वाली ग्राफ में सॉल्वेंट, नीचे वाली ग्राफ में सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे मैं क्या कर रही हूं। यहां से मैंने एक डॉटेड लाइन बनाओ, सीधी बना लो, मतलब डॉटेड लाइन बना रही थी कि सारी सीधी लाइन उसको डॉटेड लाइन बना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक सीधी लाइन मतलब एक ही एक लाइन बनाए, फिर यहां से बेटा चाहो तो स्केल यूज कर लो। यहां से एक लाइन नीचे गिरेगी एक्स एक्सिस पे, एक लाइन यहां से गिरेगी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। इतना कर लो जल्दी से। 3 लाइन्स, एक हॉरिजॉन्टल जा रही है और एक लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे गिर रही है सॉल्वेंट के नीचे, और एक गिर रही है सॉल्यूशन से अपन की एक्स एक्सिस पे एक लाइन गिर रही है। नाउ प्लीज रिमेंबर, यहां पर आपका हेयर 1 atm, दिस इज 1 atmospheric pressure. ATM mean atmospheric pressure. Now here please remember, this is your solvent, this is solvent. ये जो ग्राफ है ये सॉल्वेंट की है। आपको मैंने बताया था प्योर सॉल्वेंट प्योर होता है, उसके लिए हमेशा नॉट, वो गोला, वो सर्कल छोटा छोटा रखता है, पी नॉट। ऐसे ही टेम्परेचर में टी, टी के ऊपर नॉट, नीचे बी, बी फॉर बॉइलिंग, टी बी बॉइलिंग टेम्परेचर, डॉट मतलब सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्वेंट प्योर है, अकेला है। समझ आई? तो वर्ड क्या इस सब बात का मतलब, इस पूरी बात का मतलब यह है कि दिस टेम्परेचर यहां जो है, दिस इज योर टी नॉट बी, टी नॉट बी, टी नॉट बी, अलग से लिख देती हूँ अगर दिख नहीं रहा किसी को, ये टी, ये नॉट, ये बी, ये वाला। एंड ये जो आपकी ग्राफिक आएगी ये सॉल्यूशन की, तो दिस वन बिकम टी बी अकेला। टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राफ जब तक लेवल नहीं है वो जीरो मिलता है उसमें। तो एक काम और करा जाएगा यहां पर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, वो क्या होगा, अपन ऐसे करेंगे ऐसे, और उसके ऊपर हम लिखेंगे डेल्टा टी बी। उसके ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा टी बी, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हेडिंग का नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सिंबल क्या है, डेल्टा टी बी, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जब सोल्यूट को सॉल्यूशन में डाला। सो लेट अस राइट टिल, जैसे इतना बच्चे ने बना दिया और उसने डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिख दिया, तो ये ग्राफ जब भी आई सीबीएसई में या एमपी बोर्ड में, तो ये 2 मार्क्स की आई है, किसी भी बोर्ड में 2 मार्क्स की आई है। ये ग्राफ के साथ एक लाइन बच्चे को और लिखना है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, टेम्परेचर के एक्सेस ये है, ज्यादा बड़ा कौन है, टीबी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, माइनस टी नॉट बी, कहां गया बक्सा, बॉक्स। Please write, keep it in a box. This much if you have written, 100% you will be getting how many marks? 2 marks. Please draw it, write each and everything, then I will explain the graph exactly कि हो क्या रहा है यहाँ. Hurry up my dear children, fast. जल्दी से बना लो, लेबलिंग कर लो, डेल्टा टी बी, और नीचे लिख लो बेटा डेल्टा टी बी मीन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज डेल्टा टी बी, प्लीज राइट डाउन, इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब पूरे लोग पेन रख दोगे, सब लोग, सबका पेन रखा होना चाहिए कॉपी पे या पास, और अब समझना है बहुत ध्यान से, ध्यान समझो बेटा। ये एक्सिस टेम्परेचर का है,
ये वेपर प्रेशर का है, ठीक है। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं ना, गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतने ही वेपर ज्यादा निकल रहा है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कहाँ तक? यहां तक के वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? क्या लिखा है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अगेन आई विल रिपीट, व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस टिल इट बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन एट दैट टाइम the solvent starts boiling, and this is T naught B is the boiling point of solvent. This also you have to write in the graph. T naught B equal to boiling point of solvent. Again I will repeat the explanation. As the temperature increases, the vapor pressure of solvent increases till it reach at atmospheric pressure where the solvent starts boiling. यहां तक मुझे लगता है कि सबको सिंपल वे में समझाया है मैंने, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ रही हूं, अब आपने उसमें शक्कर डाली। यू वांट टू प्रिपेयर कस्टर्ड और खीर। नाउ इफ यू वांट टू प्रिपेयर कस्टर्ड, आपने शक्कर डाली, शक्कर डाली तो क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन, करेक्ट। अब इस सॉल्यूशन में भी गरम तो करोगे भाई, शक्कर को घोलना है, डिसॉल्व करना है कि नहीं? ऐसी खा लेंगे कच्ची शक्कर? ऑफ कोर्स यू वांट टू डिसॉल्व इट। तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन बी वेरी वेरी केयरफुल। सब लोग यहां देखेंगे जहां मैं समझा रही हूं इस बात, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन ये देखिए पॉइंट, यहां पर सॉल्वेंट बॉयल हो गया, ये बॉइलिंग पॉइंट उसका आ गया, लेकिन सॉल्यूशन यहां बॉयल नहीं हो रहा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सॉल्यूशन को इतना और देखो कितना और उसका वेपर प्रेशर जाएगा, बढ़ेगा, कितना और टाइम लगेगा जब उसका वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब जाके वो बॉयल होएगा और टीबी का कॉन्सेप्ट आएगा विच इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। A very beautiful graph representing the condition of that custard and the milk alone. Correct? कितनी बढ़िया ग्राफ है। दूध में अकेला क्या हो रहा है, दूध और शक्कर में क्या हो रहा है, ये पूरा डिपेक्ट करा है ग्राफ में इन द वेरी ब्यूटीफुल मैनर। तो बना लो ग्राफ और जल्दी से फिर से बनाते जाओ, लिखते जाओ और फटाफट सुनते जाओ। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यहां तक कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चला जाएगा, उस वक्त सॉल्वेंट स्टार्ट्स बॉइलिंग, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब शक्कर डाल देंगे सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, बट उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंचने में उसको टाइम ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, जब जाके वो बॉयल होएगा। दिस मीन्स दैट टीबी इज ग्रेटर देन T naught B and delta TB is the elevation boiling point which is equal to TB minus T naught B and it is a colligative property. अभी मैं लिखवाऊंगी नहीं, आपने समझ लिया है, आप अपने आप लिख लेना। जरा भी डाउट है वीडियो को 2 दफा 3 दफा देख के ये वाला पार्ट, और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। वी आर नॉट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि 2 दफा 3 दफा समझा दी है बात। अब अगर कॉपी में लिखना है कि भाई हमें कॉपी में भी लिखी होना चाहिए ना, तो हम 8 महीने बाद वीडियो देखने में हम परेशानी होगी, कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो हम जो है कॉपी के अंदर आज ही लिख लेंगे अगर चाहते हैं, और समझ गए हैं तो ठीक है, कोई जरूरत नहीं लिखने की। समझ गए तो वेरी वेरी गुड। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ग्राफिकली 2 मार्क्स विल बी गेटिंग। नेक्स्ट एक और अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में एक और चीज दे रही हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्म में समझ में आती है बढ़िया। लिखें आप, प्रूव दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that elevation in boiling point is a colligative property. Prove that elevation in boiling point is a colligative property. ये हमें प्रूव कर रहा है कि एलिवेशन जो बॉइलिंग पॉइंट में है ये क्या है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि आपने पहले भी प्रूव करा था जब आपने रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ा था। वहां पर भी आपने प्रूव करा था कि इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैसे प्रूव किया था? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू वॉट, एक्स बी। मतलब किसी भी ऐसे मतलब चीज पे डिपेंड करे जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं।
बिकॉज आई हैव गिवन टू यू द फर्स्ट डे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या मैंने तुम्हें डेफिनेशन दी थी, याद करो? वो प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है अपॉन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। डन और नॉट? लाइक करो वीडियो को। आई एम प्रिपेयरिंग द वीडियो विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ लाइक AC और फैन, सो यू हैव टू लाइक द वीडियो फॉर दैट। कि मैडम गर्मी में पढ़ा रही हैं, हमें सुनना है और हमें हर चीज को एक्सेप्ट करना है। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हियर, अ वेरी सिंपल थिंग। व्हाट इज दैट? दैट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डेल्टा TB लिखो एक लाइन मेरे साथ, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब इसके आंसर में लिखेंगे अपन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point is directly proportional to the molality, is directly proportional to the molality। ठीक है, ये हम मतलब ये एक प्रूव है, देखा गया ऐसा होता है। अब इससे हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, वो डेरिवेशन आपके सामने होएगा। आप जानते हो कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा TB is directly proportional to छोटा m। What is छोटा m? Molality, molality। तो delta TB is directly proportional to molality। Now, as the fashion is there in physics as well as in chemistry, proportionality sign when it is removed, we should have a new constant। Have you remember? In case of Henry's law, it was kh। Have you remember? In case of Raoult's law, it was P naught A or P naught B. In this case, it is different. Now, when we will be writing the formula, we will be writing delta TB. Remove the sign of proportionality, put equal and write KB into M. KB into M. Put it in a box again. Again, a very, very good formula. If you want to be expert of formulas, take all the formulas जितने अभी तक करे हैं, एक छोटी सी कॉपी ले लो, एक छोटी सी नोटबुक जो होती है अपनी पॉकेट वाली, उसमें लिखना शुरू कर दो सारे फॉर्मूलाज। अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है, फॉर्मूलाज लिखते जाओ। जैसे ही खत्म होगा आपके पास पहले चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एक जगह हो जाएंगे। दिस इज अगेन अ वेरी गुड ट्रिक टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। नाउ डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। यू नो डेल्टा TB इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, यू नो M इज मोलैलिटी। नहीं नो तो लिख लो, M is molality। What is M? It is E molality। What is KB? Now we will be writing about KB because वो नया है हमारे पास। KB equal to मोलल कहो तो मोलल कहो, मोलाल कहो तो मोलाल कहो, तुम्हें जैसी इंग्लिश अच्छी लगती है तुम बोल दो। मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज KB? मोलाल या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट नाम है उसका, एक ये नाम भी है। और एक और नाम है जरा नया अजीब सा, लेकिन लिखेंगे अजीब सा होने दो, और करके मोलाल इब्यूलियोस्कोपिक। इब्यूलियोस्कोपिक, अब ये नहीं कहना मैडम ये क्यों दिया, डिक्शनरी में जाके खुद देख लो, कोई जरूरत नहीं पूछने की। इब्यूलियोस्कोपिक नाम है उसका, दे दो तुम लिख लो। तो मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट या मोलाल इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस इज व्हाट? दिस इज KB। क्लियर? नाम है उसका, कोई परेशानी नहीं। नाउ M को खोलना याद है, शुरू के जो लेक्चर पढ़े थे याद है? M क्या होता है? WB into 1000 upon MB into WA। In place of small m you have to write down the formula of small m। So how we will be writing? Now from this, अब इसको आगे बढ़ाएंगे, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M के बदले WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। बढ़िया फॉर्मूला दिखा? क्यों दिखा बढ़िया? बिकॉज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक बात ध्यान रखना, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से वी हैव टू डिटरमिन द मोलार मास ऑफ सोल्यूट। जैसे आपने रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में भी अभी न्यूमेरिकल में निकाला था, हर प्रॉपर्टी से हमें निकालना है क्या? मोलार मास ऑफ सोल्यूट। सो अब आप यहां पर ये करें और इसको आप पूरा बॉक्स में, फिर ये एक और बॉक्स आ गया, ये बॉक्स में भरा
और इसको लिखा इम्पॉर्टेंट, और इसके नीचे एक लाइन लिखी जाएगी एज डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल, एज डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू डब्ल्यू बी, hence it is what, a CP. What is CP? Colligative property. Hence it is a colligative property, क्योंकि वो काय पे डिपेंड कर रही है, upon the amount of solute. Hence it is a colligative property. So I hope it is clear and very good formula. आप चाहो तो मोलार मास का अलग से लिख भी लो, कोई टेंशन नहीं है, इसमें से बहुत आसानी से लिख जाएगा. You want to detect this, so you can detect MB also separately. MB ऊपर ये सेम रहेगा और डेल्टा टीबी और WA नीचे आ जाएगा. तो MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टीबी इंटू WA. So this is your determination of molar mass of solute with the help of what? With the help of elevation and boiling point. And elevation and boiling point I have given you in the graph. Delta TB, you know the formula, TB minus T naught B. What is the formula of delta TB? TB minus T naught B. So this is the answer of this question which was given. Prove that elevation boiling point is what? Is a colligative property. एक चीज बनती है यहाँ पर, ध्यान से देखना मेरे साथ, ये तुम्हारे पास है फॉर्मूला. अगर कभी तुमसे पूछ लिया डिफाइन मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या करें? कुछ भी नहीं करें, बहुत सिंपल है. अपन ये माने कि KB इक्वल टू डेल्टा TB व्हेन द मोलालिटी इज 1. अगर मोलालिटी 1 है तो KB और डेल्टा TB बराबर हो जाएंगे और ये डेफिनेशन आ जाएगी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देने वाली हूं. जल्दी से आधा मिनट ले लो और कंप्लीट कर लो जो मैंने दिया है तुम्हें अभी यहां पर. प्लीज फिनिश इट वेरी वेरी फास्ट. ओके माय डियर. नाउ write from new line the definition. Right, definition of KB, definition of KB. लिखो मेरे साथ जल्दी से. definition of KB. It is defined as the elevation and boiling point. It is defined as the elevation in boiling point of a solution, defined as elevation and boiling point of a solution whose molality is 1. Again, it is defined as the elevation and boiling point of a solution whose molality is 1. This is the definition of what? Of KB, that is given by the name molal elevation constant और मोलाल एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ये डेफिनेशन हो गई, बढ़िया जम के लिख लिया. अब यूनिट, व्हाट वी विल बी राइटिंग द यूनिट ऑफ KB. नाउ राइट यूनिट ऑफ KB. ओके, द यूनिट इज, देखो यहां से निकाल सकते हो कैसे, KB इक्वल टू डेल्टा TB बाई M. डेल्टा TB का केल्विन, M का सबको पता है, अपन ने पढ़ा है. मोलालिटी का यूनिट सबने पढ़ा हुआ है, मोल पर केजी. हैव यू रिमेंबर? तो अगर आप KB की यूनिट निकाल रहे हैं तो यू नो दैट KB इक्वल टू व्हाट, डेल्टा TB बाई M. डेल्टा TB इज केल्विन एंड व्हाट अबाउट M? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी? मोल पर केजी. करेक्ट? हैव यू रिमेंबर दिस? ये मोलालिटी के था, सो ये इट बिकम्स K पर मोल केजी. मतलब समझ के कर लो उसको, आप पर मोल हो जाएगा, उसको आप रटो नहीं, समझ के कर लो. केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल इज द यूनिट ऑफ KB. केल्विन केजी पर मोल is the unit of KB. So please write down the unit also. The definition of KB we have done, and now write one line below this. Only one line we have to write below this. That is, KB depends upon the nature of solvent. KB depends upon the nature of solvent. क्या मतलब हुआ इस बात का बेटा? मतलब जैसे पानी का KB अलग होगा, बेंजीन का KB अलग होगा, हर सॉल्वेंट का KB अलग होगा. तो अगेन
Kb depends upon the nature of solvent, comma, means different solvents have different values of Kb. Different solvents have different values of Kb. Okay, so this is very very important. It is interesting also, but it is important. So the theoretical part of this is over. Let us recall what we have done today, because the time तो हो ही चुका है, तो अपन अब जल्दी जल्दी रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था आज, ताकि हम खत्म करें इस लेक्चर को, बिकॉज यू हैव फिजिक्स ऑल्सो. सो हमने आज मेन एक तो न्यूमेरिकल करा, फिर हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. दूध में जब शक्कर डाला तो वेपर प्रेशर घट गया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. तो डेल्टा टी बी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका फॉर्मूला है TB माइनस टी नॉट बी. TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, टी नॉट बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है. एक बढ़िया ग्राफ थी, उसको डिपेक्ट करा. फिर एक फॉर्मूला देखा जिससे पता चला कि वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M को पूरा खोल लिया, उससे आपने मोलार मास ऑफ सोल्यूट को निकाला है. एंड आई नो माई चिल्ड्रन, मुझे कहने की हर दफा जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं कह देती हूँ ऐसी कि आपको यकीनन रिवाइज करना है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बहुत जम के, क्योंकि अगली क्लास में इसके क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स, एंड followed by the third colligative property, that is depression in freezing point. Till that time stay healthy and मतलब healthy and happy also. ठीक है, till that time you should all be happy, healthy, और पढ़ाई भी करो. इतना बड़ा दिन है, enjoy भी करो, पढ़ाई भी करो, and all the best. Good day.